तो चलो, जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे ओकरा में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा चैप्टर था जनन चैप्टर, है ना। जनन चैप्टर हम 2 क्लास पढ़े। एक क्लास पढ़े एकदम नॉर्मल था, बढ़िया खुशहाल क्लास। दूसरा क्लास थोड़ा डार्क हो गया, है ना। वो क्लास में मज़ा आया, लेकिन वो मज़ा का कहीं यूट्यूब के लिए हमको लग रहा है कि कुछ है कि नहीं, लेफ्ट राइट लग रहा है। तो चलो, अगर कोई क्लास नहीं किया है, छूट गया है, तो कर लेना। तुमको खास करके तुम आते हो डेली पढ़ने, है ना। चलो, तो करते हैं क्लास अपना। देखो, यहाँ से 40 से 50 को ऑब्जेक्टिव होगा, और ओकरा में से तो जितना पढ़े थे वो रिवाइज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के तरह से, है ना। रिवाइज हो जाएगा। उसका सब्जेक्टिव भी देंगे पीडीएफ, और नवंबर से डेली पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेन मेन क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्वेश्चन बैंक वाला। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा, टेस्ट लेंगे तो ये लेंगे कि लो टेस्ट है 2 नंबर के, इतना बनाबो, कैसे जैसन क्वेश्चन आता है वैसे ने। अब 30 को देंगे, 15 को कहीं बनाने वाला ही है, वो करना वहाँ। यहाँ जय को देंगे उतना बनाना पड़ेगा। चलो, पहला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, कौची में। पादप माने पेड़ पौधा के पत्ता में, कि फूल द्वारा, कि तना द्वारा, कि कोई नहीं। किसके द्वारा, तना द्वारा। गलती है, फूल द्वारा। किसके द्वारा होगा जी, फूल द्वारा। पुष्प के पेड़ पौधा के पादप के लिंग कौची में रहता है, फूल में। कौची में, फूल द्वारा। तो फूल द्वारा हमको हो जाएगा आंसर भी सही आंसर। चलो, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्या जी। और सब दीवार छोड़ दो एकदम, एकदम तुम रहो एनर्जी में, हम रहते हैं एनर्जी में, आए हैं ग्लू। कौन होगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका केकरा में रहता है, मेल में कि फीमेल में। मेल में, मतलब कि पुरुष में, लड़का में, बौराहा में, है ना, गधा में, शुक्रवाहिका। चलो, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ये वहां नहीं आया था, इसको हम बता देते कि बौनापन होता है। क्या होता है जी, बौनापन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न, संलग्न को क्या कहते हैं, बौनापन। क्या कहते हैं जी, बौनापन। देखो, निम्नलिखित में कौन सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एकरा में बताओ ढूंढ के कि किसके पास एक लिंग रहता है, हैं? किसके पास, पथपीता। चलो, मुकुलन द्वारा, अरे हम बताए नहीं किए, इसका पपीता होगा, ठीक है ना। क्या होगा, पपीता। पपीता है जो एक लिंगी है, पपीता क्या लिंगी है, एक लिंगी पपीता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। अच्छा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है इंसान में कि फूल, इस सब में। फूल पौधा चाहे कोई है, फूल पौधा में भी नहीं। ईस्ट एगो रहता है, हाँ वही फूले पत्ती वाला, सही बोला। किसमें होता है, ईस्ट में। मुकुलन विधि में क्या होता है जी, ईस्ट के ऊपर छोटा छोटा दाना जैसा रहता है, वही धीरे धीरे बड़ा होके बाहर निकल जाता है ना। वही तनी सुन दानमा उठल रहता है, हम मुकुल कहते हैं। अब फूट के बाहर निकलता है तो मुकुलन विधि हो जाता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में क्या होता है जो नर के चिन्हानी है, बताओ क्या है, पुंकेसर। द्विविखंडन किसमें होता है, अमीबा में। द्विविखंडन किसमें होता है, अमीबा में। अमीबा में कौन सा विखंडन होता है, द्विविखंडन। उल्टी करके पूछ देंगे तो यहीं रहना क्लास में। निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है, अमीबा में। अमीबा में बहुविखंडन है, तो ये अमीबा में भी हो सकता है। हाइड्रा भी लिखा है, और हाइड्रा में, इसको अमीबा हमको लग रहा है, लेकिन ये है अमीबा। हाइड्रा अगर होगा तो हाइड्रा भी होगा, ठीक है ना। यहाँ गलती है, अमीबा या हाइड्रा। ब्रायोफिलम नहीं, ब्रायोफिलम है, क्या है, ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है जी, ब्रायोफिलम के पत्तियों में, नहीं तन, पत्ती में। ब्रायोफिलम के पत्ती में कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन में हम सबसे नीचे एगो ब्रायोफिलम था, उसका ब्रायोफिलम। 1 मिनट रुको, तुम निकालो पहले, मोइलो निकालो, सही है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, उसे हो जाता है, एडिटिंग सीखे हैं थोड़ा बहुत। ये देखो ब्रायोफिल्म की पत्तियों में बाय ये जो फा है ना, फी है ही, तो ब्रायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म के पत्तियों में, गुलाब के फूल के पत्ती में, तना में, गुलाब के फूल के, आलू में, अदरक, आम, हाँ तो जड़े से ना, हाँ तो रोप के, चलो सही है। इसको कौची होगा? पत्तियों में। मानव मादा में निषेचन होता है गर्भ, अरे पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो पूरा। शादी ब्याह में गया है, शुरू से खाना स्टार्ट नहीं करो, एक बार घूम लो, है कि नहीं? कहीं नहीं, उधर ज्यादा बढ़िया चीज रहेगा, और हमेशा जो ज्यादा बढ़िया चीज रहता है ना, वो सबसे अंदर में रहता है। देखो तो गर्भाशय में, अंडाशय में, कि योनि में, कि फेलोपियन नलिका में? गर्भाशय में बच्चा रहता है। गर्भाशय के ऊपर से एगो ऐसे नली था ना, है? अंडाशय में तो अंडा बनता है जी। फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में कौची होता है? निषेचन। कौची होता है? निषेचन। अगर रहेगा तो वैसे चित्र नहीं था एगो, चित्र में, रुको एक मिनट, चित्र बनवाना है तुमको अभी। देखो ऐसे यहाँ पर ऐसे गुच्छा जैसन, फिर ऐसे था, ऐसे था ना, तो फेलोपियन ट्यूब में ना निषेचन होता है। गर्भाशय में कहाँ जाएगा इतना दूर तक? तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? तना द्वारा, पेड़ के तना द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है जी? पुदीना में, कि हल्दी में, कि अदरक में, कि सभी में? इनमें सभी में होगा। अदरक में भी होगा, हल्दी में भी होगा, और पुदीना में भी होगा। हल्दी के देखा है, एगो रहता है हल्दी, फिर इन्हें निकल गया, उन्हें निकल गया, तने से फूट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे सही। खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन, विखंडन, खंडन, द्विविखंडन सब एक के जैसन है ना, तो खंडन द्वारा जनन किसमें होता है जी? सुन लो, ये वहां नहीं था, सितारा एगो मछली है ना, इनमें खंडन द्वारा मछली के पीठे पर ढेर सारा अंडा निकल जाता है, ठीक है, खंडन द्वारा उसमें होता है। सितारा मछली, सितारा मछली, सितारा मछली में किस चीज द्वारा होता है जैसे जनन? खंडन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? खंडन विधि द्वारा। कौन मछली? सितारा एगो मछली के प्रजाति है, सितारा मछली। और ये टिड्डा है ना, टिड्डा, उसमें नहीं होता है। टिड्डा नहीं देखा है राम जी के घोड़ा? अब मेंढक के सबसे छोटा एगो प्रजाति है, ओकर नाम है टेडपोल, टेडपोल। तनी तनी को बेंग रहता है एकदम मच्छर जैसन, मरता ना है। अरे डेडपुल वो फिल्म है, फिल्म के नाम है डेडपुल, ओकर चेहरा एकदम जला हुआ है। डेडपुल फिल्म है, हम टेडपोल के नाम बात कर रहे हैं, टेडपोल। यहाँ था ना। बताओ, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? किसमें? अमीबा में, ठीक है ना, अमीबा में सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अब। यहाँ भी ऐसे है आंसर बी। निम्न में कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताओ जी, पढ़ लो इसको बढ़िया से पहले। ये सब पढ़े से बताएं क्या फायदा होगा? तुमको ये पूरा क्वेश्चन याद होगा, ये पूरा क्वेश्चन याद रहेगा, तुम ऑप्शन भी देख के तुम क्वेश्चन बता सकता है अगर बढ़िया से याद है तो। डिम्ब वाहिनी है नहीं। निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जो डिम्ब वाहिनी है ना, ये मादा जनन तंत्र के भाग है, गर्भाशय भी है, अंडाशय भी है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका रहता है मेल में। किसमें रहता है? मेल में, लड़का में और पुरुष में, है कि नहीं? मतलब पुरुष में रहता है। अब देखो पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या रहता है? पराग कोश में क्या रहता है जी? अब पराग कोश किस में पाया जाता है? इंसान में कि फूल पत्ती में? फूल पत्ती में। पराग कोश में होता है परागकण, पराग कोश में परागकण, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब।
गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तक जिस जनन कोशिका में भेज भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? देखो गतिशील जनन कोशिका, जोन जनन कोशिका गति करता है, जनन कोशिका कौन कौन है? एगो शुक्रवाहिनी था, एगो शुक्राणु था, एगो अंडाणु था। शुक्राणु है वही ना गति करके जाता है अंडाणु के पास और फिर मिलके क्या करता है? भ्रूण बनाता है। देखो तो गतिशील करता है मैंने शुक्राणु नर युग्मक का, तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, नर के जो रहता है शुक्राणु उसका आकार ऐसे रहता है, देखो ऐसे रहेगा और पीछे वो ऐसे पूंछ रहेगा ऐसे लंबा, आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और ऐसे रहता है अंडाणु, ये में जाके चिपक जाएगा, है ना। और इससे भोजन लेगा, इससे क्या लेगा? भोजन। कैसे लेगा भोजन? काहे कि अंडाणु पहले से है ना, जो फीमेल के शरीर में है उसी से ही भोजन लेगा और फिर यहाँ से युग्मनज बनाएगा। यहाँ से क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है और फिर युग्मनज के बाद बन जाता है भ्रूण। क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण बनता है तो फिर लड़की के उल्टी आवे लगता है, फिर पता लगता है तो फिर भ्रूण हत्या करवा देते हैं कोई। लेकिन भ्रूण हत्या क्या है जी? अपराध है। भ्रूण पाप तो है ये है लेकिन ये अपराध है। हाँ, कानूनी तौर पर भ्रूण हत्या अपराध है। भ्रूण हत्या मतलब कि पेट में ही बच्चा को मार देना। हाँ, तो किसके पास गया जी भोजन के भंडार? किसके पास गया? तो मादा युग्मक के पास। कहाँ गया? मादा युग्मक के पास। चलो, मादा युग्मक के पास, है ना। आगे, एड्स रोग के प्रमुख कारण है क्या कारण है जिससे एड्स हो जाता है? असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क खून के कमी से नहीं गलती है, विटामिन की कमी गलती है, पोषण की कमी गलती है। असुरक्षित यौन संपर्क मतलब कि बिना सुरक्षा के कोई भी यौन संपर्क में, है ना। समझ रहे हो? एड्स से बचे के उपाय? कॉन्डम का उपयोग। एम देख रहा है कितना बड़ा है न। सर्वाइवल कैप से नहीं होगा। सर्वाइवल कैप से तुम सिर्फ गर्भ धारण रोक सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो योनि में इन्फेक्शन है तुमको तो लग ही सकता है वो। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? कैसा होता है जी? हरा। हरा है लेकिन हम लाल कलर से सही मारे हैं, देख रहा है ना। अब चलो, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? गलत जवाब। अंडाशय। क्या बनता है? अंडाशय। अंडाशय क्या बन जाता है? फल बन जाता है। इसको देखने दो। सी अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है, भ्रूण के, फूल के बात हो रहा है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियों में बनती है उसको क्या कहते हैं जी? मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर की प्ररोह तंत्र कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। पुंकेसरी में है ये नहीं है। क्या कहेंगे इसको? प्रांकुर हो सकता है। एक मिनट। प्रांकुर क्या होगा? प्रांकुर। जैसे अंकुर होता है ना, हम जैसे ना कहते हैं चना अंकुर गया, है ना। ऐसे बूट में से इसे उजला उजला वो नहीं निकल जाता है तो अंकुरन हो जाता है। तो वहीं से याद रखेंगे कि क्या होता है? प्रांकुर। मतलब कि भ्रूण है, तना अब पत्ती बनने वाला है ना, भ्रूण से तना पत्ती बनने वाला है। क्या कहते हैं उसको? प्रांकुर। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीव बोलो, उसमें प्रजनन की विधि कौन कौन है? इनमें से सभी। खंडन भी होगा, विखंडन भी होगा, बीजाणु समासंग भी होगा और इनमें से सभी भी होगा। बताओ, एगो हम पीछे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एगो पीछे क्वेश्चन था कि खंडन विधि किस में होता है? एगो खंडन विधि से जनन बताओ। हैं? एगो स्टार फिश देखा ना, स्टार फिश कौन सी था जी? स्टार फिश, चाहे सितारा मछली कहो ना, सितारा मछली। देखो एक और तरह से लिखते हैं स्टार फिश। स्टार
स्टार फिश है कि नहीं? चलो हो गया। फिर है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किस चीज की? केवल नर जनन अंग की, कि केवल स्त्री जननांग की, कि नर एवं स्त्री जननांग दोनों की, इनमें से कोई नहीं। बताओ। लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन मतलब लिंग की जरूरत है ना, तो एक एक लिंग कुछ कर सकता है? नहीं, एक लिंग कुछ नहीं कर सकता। जब लगेगा तो नर और मादा दोनों के, है ना, तो सी नंबर सही हो जाएगा। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर है। पुंकेसर है जो नर है। स्त्री केसर है जो स्त्री है। पुंकेसर है जो नर है। पुंकेसर क्या है? नर। पुरुषों में यौनवारंभ के लक्षण क्या है जी? पुरुष में यौनवारंभ के लक्षण क्या है? पुरुष में, मेल में यौनवारंभ के लक्षण क्या है? कैसे कैसे तुम पहचानेगा कि पापा बने वाला है? दाढ़ी मोछा आ जाएगा तो तू पापा बन जाएगा? हैं? यही है मतलब, दाढ़ी मोछेंगे तो पापा बन गया। हाँ, दाढ़ी और मूछ उगने लगता है, जिससे हमें पूछे ना कि पापा बन जाएगा, तो नहीं, कि बनने के लायक हो जाएंगे, है ना। रस ले रहा है। है ना। ले लो। दाढ़ी और मूछ उगने लगता है। कंठ का फूटना मन की आवाज भारी होने लगेगा, है, सुरीले से भारी। मांसपेशियों में उभार आना, है ना, फूले लगेगा, ताकत आ जाएगा तुम में। चलो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। स्त्रियों में यौनवारंभ के लक्षण क्या हैं? लड़की माँ कब बन सकती है? का लक्षण है जी, देखो। इनमें से सभी। स्तनों की वृद्धि होने लगती है। निस्तंभों का उभरना। नि, नितंबों है जी, नितंबों का उभरना। राजोधर्म का प्रारंभ, इनमें से सभी। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, इनमें से सभी। सभी। वृषण मतलब, वृषण, वृषण में क्या होता है? किडनी। हाँ, ऐसे रहता है वृषण दूगो, है ना, ऐसे। हाँ, यही वृषण। वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका के क्या काम रहता है जी? शुक्रवाहिनी के टांग के ले जाने के लिए, है ना। शुक्रवाहिका के, और मूत्र मार्ग के वीर्य को बाहर निकालने के लिए, है ना, वीर्य बाहर निकालने के लिए, और मूत्र बाहर निकालने के लिए। अच्छा, इन इस सब में से कौन है? इस सब में से ऐसा कौन है, लो आओ साफ। ये चारों में से ऐसा कौन है जो कि, कोई नहीं बोलेगा अभी। उत्सर्जन अंग भी है और नर जनन तंत्र। इस सब अंग में से कौन है जो नर जनन तंत्र भी है और उत्सर्जन अंग भी है? बोलो कौन सा है? वृषण के क्या काम है? वृषण कट जाएगा तैयो है। वृषण के क्या काम है जी? उत, उत्सर्जन में वृषण के कोई काम है? हैं? मूत्र निकालने के वृषण के कोई काम है? शुक्रवाहिका भी नहीं होगा, होगा मूत्र मार्ग, होगा मूत्र मार्ग, ठीक है ना। क्या होगा इसमें? मूत्र मार्ग। क्या है कि वृषण और शुक्रवाहिका है ना, ये तुमको जनन करवाने वाला है। ये क्या है? जनन करने के लिए शुक्राणु ये सब बनवाता है, ठीक है। शुक्राणु बनाता है, लेके जाता है। और मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग, इससे तुम योनि में रख सकते हो सिर्फ शुक्राणु के, बस। और इससे तुम मूत्र भी बाहर कर सकते हो। तो ये है जो जनन अंग भी है और उत्सर्जन अंग भी है। और ऐसे तो मनुष्य के नर जनन अंग इनमें से कौन है? सभी है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? मोचन वहां था कल। मोचन मतलब कि उसमें से ऐसे मोड़ मोड़ के चप चप के जाता है शुक्राणु, मतलब कि जाता है कहाँ से? तो शुक्रवाहिका से। कहाँ से जाता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका एगो पतला नली होगा, है ना, कल तो थ्री में देखा था।
स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितना होता है? अंडाशय की संख्या 2 गो। कै गो? 2 गो। मनुष्यों में निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है जी? निषेचन के फल स्वरूप कहो कि पढ़े नहीं आ रहा है, यही बन रहा है, मतलब कि युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। नहीं तो पढ़े नहीं आएगा तो वही टिक मार के आ जाना, ठीक है ना? हैं? युग्मनज से भ्रूण बनता है, अभी बताए थे ना। उसको से बाहर ही मिल लेना तुम। ये देखो, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने हुए शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? कहाँ जाके इकट्ठा होते हैं? कहाँ होते हैं जाके? शुक्राशय में, माने शुक्र के आशय, माने कि घर में। जब शुक्राशय भर जाता है तो रात के कभी कभी अपने आप भी आ जाता है ना? चलो, वैसे ज्यादा रस नहीं लो, फिर फोटो लगा देंगे यहाँ की यह हंसता है ज्यादा, ठीक है ना? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं जी? ऐसा परिवर्तन जो जीव के नियंत्रण से बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? ये लग रहा है कि वो चैप्टर से भी कहा गया है, नियंत्रण समन्वय से कहा गया है। वो क्या होगा? परिवर्तन। 1 मिनट इसको देखे दो। निकेत है, ये क्या है? निकेत है। इसको तो पता नहीं लगा करने से आया जाए। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प कौन सा? पतपीता। देखो ये जो चैप्टर है इसमें से इतना सारा क्वेश्चन हुआ, ये बायोलॉजी है, ठीक है? पूरा बायोलॉजी 100 नंबर के नहीं आता है, चाहे 80 नंबर के। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स करके आता है। तब पूछेगा वही जो मेन मेन है, पूछेगा वही जो मेन मेन है। ऐसे ही साइड वालन तो भुला जाता है जी, पढ़ो भुला जाओ। पूछेगा वही जो मेन मेन आता है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा? पतपीता। मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं जी? हाँ देखो, तुमको बता दें, क्रियाशील मतलब कि काम करने के लिए स्टार्ट 12 से हो तो जाते हैं, लेकिन बढ़िया से काम उतना। हाँ, क्या होगा? 18 से, है ना? 12 से हो तो जाता है लेकिन लीगल नहीं रहता, ये सब बहुत कारण है ना। सबके 12 से हो भी नहीं पाता है, कोई कोई तो बड़ी आगे तक कमजोर रह जाता है। चलो, तना देखा है लिखल नाखुश रोगी मिले बुधवार हकीम रहमानी टेकारी, है ना? वही सब के कारण। टेकारी रोड गया, बढ़िया से पढ़ रहा है तुम, वही याद रखो। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है जी? वृषण में। कहाँ? वृषण में। वृषण कै गो है? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? ये बता दें, स्त्री में। ये पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है, याद रखना। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें? स्त्री में। किसमें? स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है? मुकुलन। मुकुलन है हाइड्रा में जी। हाइड्रा पर मुकुल था कि विखंडन है? मुकुलन है हाइड्रा में। हाइड्रा में मुकुलन है ना? कहे कि विखंडन, विखंडन में तो अमीबा था, है ना? वहां हाइड्रा भी कर रहा था, लेकिन विखंडन में कौन था? अमीबा। विखंडन किस में? अमीबा में। रुको, विखंडन अमीबा में, अभी हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में क्या है जी? मुकुलन है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? कौन सा बनता है जी? नहीं, पुंकेसर बनता है। पहले पुंकेसर रहता है ऐसे, पुंकेसर के ऊपर जाके बनता है परागकोश, और परागकोश के अंदर रहता है परागकण, है ना? हाँ, तब ये पुंकेसरे ना जाके परागकोश बना, फिर परागकोश के अंदर परागकण, तो ये क्या बनेगा? पुंकेसर। और वैसे ही याद रखो ना, है पंख, तो पंखड़ी अलग ना चीज हो गया। ये देखो कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है,
तब पत्ती बनता है, पत्ती तो अलगे चल जाता है, तब बनता है यही ना पुंकेसर, पहले इसे इसे उगता है, फिर पराग कोष बनाता है, पराग कोष के अंदर पराग कण बनता है, एक माध्यम से। पंखुड़ी तो अलग है, सुंदर लगेला, है ना, वही है। बाह्य दल भी, और स्त्री के सर तो अलगे है जी। गन्ना, देखो गन्ना, ज्यादा रस नहीं लो गन्ना के। गन्ना गुलाब एवं अंगूर के कौन है? करो ना बात, करो। दे दो हमको। चलो, हाँ हो गया। कैश पैसा वैसा रहेगा ला के दे देना, डेली देना पैसा। गन्ना गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना गुलाब अंगूरी सब कायिक विधि का, कौन विधि का? कायिक विधि का। कौन विधि का जी? तो कायिक विधि का, कायिका नहीं कायिक, फिर कौआ बोले लगना फिर। मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैली नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गर्भाशय। एक मिनट, ग्रीवा हमको लग सकता है। गर्भाशय, थैली नुमा संरचना मतलब कि गर्भाशय, वही ना था, थैली नुमा संरचना, इसे थैली नुमा संरचना को बनल था, तो गर्भाशय। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं, अंडवाहिकाएं जो दोनों आती हैं वो संयुक्त होकर क्या बनाता है जी? गर्भाशय। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? अरे पूछ रहा है कि माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है, किसको? किसको? भ्रूण को। किसको मिलता है? भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है कै महीना? कैवा महीना चल रहा है? 10वां। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म, देखो वहां नहीं आया था लेकिन बता दे, इसका मतलब कि जो लड़की में जो कोई दिक्कत नहीं है, बोले दो, तुम भी बोल सकते हो। बोले से जितना बोलेगा ना उतना दिमाग तेज रहेगा, अगर ऐसा नहीं मतलब कि फालतू बोलते रहे। देखो, लड़की में जो आता है पीरियड, पीरियड आता ना है, वो 2 दिन से लेके और 8 दिन तक रह सकता है, ठीक है? 2 तारीख से नहीं, 2 दिन, ठीक है ना? ऐसे 15 के आया तो 15 से लेकर के 23 तारीख तक रह सकता है, कम भी रह सकता है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा। ज़्यादा अगर रह रहा है एकदम हफ्ता हफ्ता भर ज़्यादा रह रहा है तो दिक्कत है जी, है कि नहीं? चलो, कितना दिन? 2 से 8 दिन क्या रहता है? रजोधर्म पीरियड। निषेचन, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। इसको भी कर दें? नहीं समझ में आया? निषेचन क्रिया के बाद, इसको निषेचन समझाओ, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज क्या बन जाता है जी? भ्रूण बन जाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? गलती, जनन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतान का उत्पत्ति करता है तो प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनन। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार से होता है? लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में लिंग का कार्य होता है, हाँ। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, बोलो? अलैंगिक जनन की विधि इनमें से सभी, विखंडन भी होवे करेगा, मुकुलन होवे करेगा, बीजाणु जनन होवे करेगा, इनमें से सभी। जब बीजाणु संघ था ना,
वही बीजाणु जनन है। बीजाणु संघ या बीजाणु जनन। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती हैं? बोलो, किस प्रकार के जनन में? देखो मेरे को बनाते हैं कुछ हो गया। गोड़ नहीं है, गलती से है। क्या होगा? मुकुलन। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है? तो मुकुलन में। किसमें? मुकुलन में। कैसे? कहे कि मुकुलने रहता है, जैसे छोटा छोटा ऐसे फुंसी निकलता है ऐसे, एक हमने मुकुल कहते हैं। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो यही वाला अलग हो जाता है और फिर एगो नया जीव बन जाता है। एक बार बना दें। ठीक है ना, बन गया। और वैसे नहीं कि चूहा में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है ना, हाइड्रा में होता है। मुकुलन समझ में आ गया? जो शरीर के ऊपर से छोटा छोटा उभार निकलता है, मुकुल कहते हैं। मुकुल को बस चलता है इधर। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं जी? पराग कोश में, पराग कोश में, पराग कोश में, पराग कोश में परागकण होता है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको देखते हैं अभी। अंडाशय। आधारीय भाग माने कि स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला भाग। हमको ये पुष्पासन लग रहा था, लेकिन पुष्पासन नहीं होगा, ये तो हमने कहूँ देखबे नहीं किए। अंडाशय क्या होगा? अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के सबसे आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परागकोश। जैसे फुलवा में इसी से नहीं डंटी जैसे देखा है निकलते, ऐसा डंटे का नाम है पुंकेसर। ऊपर ऐसे रहेगा, एक परागकोश कहते हैं, और एक अंदर रहता है परागकण। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? कौन में होता है निषेचन? निषेचन किस में होता है जी? अमीबा में तो होगा नहीं, ईस्ट में तो होगा नहीं। पुष्पी एवं पादप जंतुओं में, पुष्पी और पादप जंतुओं में होता है निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। अंडाशय की दीवारें क्या बन जाती हैं? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बन जाती हैं? ये फूल के बात कर रहा है, ठीक ना? ये बन जाता है फल। क्या बन जाता है? फल। क्या बन जाता है? फल। देखो, फल। बीजांड की दीवारों में मोटी होकर बनती हैं। अभी था ना, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती हैं? एक मिनट, यो फले होगा का? ये बीज आवरण है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बन जाता है? बीज आवरण। आवरण कहे का मतलब है ये बीज के ऊपर नहीं इसे खोले से रहता है। कोई बीज देखेगा तो ओकर ऊपरे कुछ अलग रहता है, अंदर से अलग, तो वही ओकर ऊपरे वाला के आवरण कहते हैं, मतलब बीज आवरण। क्या बन जाता है? बीज आवरण। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग है जो पुष्प के जननांग में पाया जाता है? बोलो। फेलोपियन ट्यूब, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, कि परिपक्व फुटक? पुष्प के जननांग में, पुष्प के जननांग में इनमें से कोई नहीं रहेगा। परिपक्व फुटक नहीं, लेबिया माइनोरा, फेलोपियन भी नहीं होगा इसमें। एक मिनट, शुक्रवाहिका। इस शुक्रवाहिका, जी हम इसको पुष्प समझ रहे थे, इसको हम पुष्प पढ़े थे। तब ये किसमें होता है? पुष्प में। कभी कभी दूसरा पढ़ जाता है, अलगे मतलब है निकाल जाता है ना। धीरे से पढ़ना। अभी जैसे गलती कर दी वैसे गलती नहीं करना। गलती से सीख के ही महान बना जाता है। किताब पढ़ के कोई महान नहीं बन सकता है। अगर तुमको एगो हम किताब दे दें कि लो ये किताब है जो साइकिल सीखे के किताब है, कौन सी किताब है? साइकिल सीखे के किताब है ये, ठीक ना? ये साइकिल की भी किताब पूरा पढ़ जाएगा तो साइकिल सीख जाएगा चलाने के लिए। तुम कितनों किताब पढ़ लो, हाँ, लेकिन जब तक साइकिल पर चढ़ के नहीं गिरेगा, जब तक साइकिल नहीं सीखेगा। तो वही बात है, गलती करके सीखेगा सबसे बेस्ट। साइंटिस्ट नहीं, साइकिल।
नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। नर और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, हम तुमको अभी तक बताए हैं। अंडाणु तो उसको रहता है मादा वाला के। युग्मनज, चलो बताओ, पहले युग्मनज फिर भ्रूण। अब भ्रूण के दूसरा नाम है जाइगोट। इंग्लिश में इसको कहते हैं जाइगोट का हो चाहे भ्रूण का हो, ठीक है ना। अंडाणु रहता है, ऐसू मिला लो। अगर तुमको मान लो कि वो सही नहीं पहचाना रहा है तो तीनों गलती ढूंढ लो। नर नर युग्मक और मादा युग्मक, तो अंडाणु है तो मादा युग्मक है, शुक्राणु है तो नर युग्मक है, ये दोनों तो होगा नहीं। आगे मेल से थोड़ी बन रहा है, ये तो अकेले अकेले रहता है। वीर, तो वीर रहता है नर युग्मक के, ये तीनों तो होगा नहीं, बचा जाइगोट। नहीं समझ में आया। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है जी? किस दिन? 30वें दिन नहीं, देखो ध्यान देना। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? यहाँ कहाँ से निकले का बात हुआ है? अंडाशय से बात। अंडाणु यहाँ से अंडाशय से निकले के बात हुआ है ना। कहाँ से? अंडाशय से। तो अंडाशय से निकल जाता है 14वें दिन। अंडाशय से निकल जाता है 14वें दिन। लेकिन यहाँ जब योनि से बाहर निकलता है, मतलब मासिक चक्र से, तो वो निकलता है 14वें दिन। क्या बोलते हैं, 28वां चाहे 30वां, ठीक है ना। वो निकलता है 28वें दिन, माने महीना में एकर दोगुना, 30 नहीं 28। कब निकलेगा? अंडाणु तो बना अंडाशय में, ठीक है ना। कहाँ बना? यहाँ बना, और यहाँ से फिर निकल के इधर इंतजार करता है। क्या करता है इधर? कितने दिन इंतजार करता है जी? 14 दिन बैठ के इंतजार करता है कि शुक्राणु मिल जाए, बच्चा बने, लेकिन नहीं मिलता है फिर, है ना। तो फिर वो 28वां दिन खून और म्यूकस के साथ है बाहर। रक्त प्लस म्यूकस, रक्त प्लस म्यूकस, रक्त और म्यूकस। म्यूकस जैसे नेटा रहता ना है, वैसा रहता है म्यूकस। और रक्त माने खून, तो तुम देखबे किए होगे, दोनों मिल के निकलता है, ठीक है ना। चलो, अगर देखो अंडाणु अंडाशय से बाहर निकले के बात आएगा तो कैमा दिन? 14वां दिन। और अगर योनि से एकदम गर्भाशय सबसे, तो 28वां दिन, दोगुना। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? इस सब में से कौन रोग है जो लैंगिक जनन के चलते नहीं होता है? बोलो कौन सा? देखो, गोनेरिया है जो लैंगिक, मतलब सेक्स के दौरान ही सब हो सकता है रोग, लैंगिक जनन के दौरान। एड्स है जो तो जानवे करता है। सिफिलिस है जो जान सकता है। लेकिन एगो जो टाइफाइड है ना, ये एगो बुखार है। टाइफाइड है जे बुखार। अब बुखार तुमको सेक्स करे से नहीं लगता है। अब हो गया खत्म हमारा।